मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 2 दिन पहले बाड़मेर के पचपदरा क्षेत्र में बस और ट्रेलर में जो भीषण सड़क हादसा हुआ था, उसके बाद सीएम गहलोत लगातार संवेदनशील दिखे। मृतकों के परिजनों व घायलों को आर्थिक मुआवजे के ऐलान के साथ साथ सीएम गहलोत ने जलती बस में 22 लोगों की जिंदगियां बचाने वाले उन साहसी वीरों के भी सम्मान करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए, जिनका शुक्रवार को बाड़मेर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में सम्मान किया गया। जलती बस के शीशे तोड़कर उसमें कूदकर 22 लोगों की जिंदगियां बचाने वाले चैनाराम, गीशूराम, जुगताराम, रमेश सहित 10 लोगों का सम्मान शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया, जिन्हें 100 लौटाकर प्रशस्ति पत्र दिए गए। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से सभी को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। आपको बता दें कि बुधवार सुबह बाड़मेर के बांडियावास में बस और ट्रेलर में भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 12 लोगों को जिंदा जलने से 12 लोगों की जान चली गई थी एवं 38 से अधिक लोग घायल हो गए थे। वहीं इस जलती बस में 10 साहसी वीरों ने 22 लोगों की जिंदगियां बचा ली थी। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि इन 10 साहसी वीरों का 26 जनवरी को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य स्तरीय सम्मान के लिए इनके नाम आगे भेजे जाएंगे। थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले का करीब 10 दिनों के बाद आज कोटा शहर पुलिस ने किया खुलासा। टॉप 10 अपराधियों में शुमार मोस्ट वांटेड अपराधी 5-5 हजार के इनामी बदमाश फैजल और शाहनवाज उर्फ नुक्ती चढ़े पुलिस के हाथ थे। ये वारदात 3 नवंबर को कोटा शहर के गुमानपुरा थाने के पास हुई थी, जहां एक फाइनेंस ऑफिस के पास बाइक पर सवार 3 बदमाश पहुंचे, 2 फायर दागे और बाद में ऑफिस के गेट को लात मारकर तोड़ते हुए वहां से गालियां बकते हुए निकल गए। इस दौरान इस ऑफिस में 4 से 5 कर्मचारी मौजूद थे, जो टेबलों के नीचे दुबक गए। वारदात के बाद सिटी एसपी विकास पाठक ने कई पुलिस टीमों का गठन किया था। अभय कमांड के करीब 300 कैमरों को खंगाला गया और साथ में 120 स्थानों पर दबिशें भी दी गई। बहरहाल पता चला है कि वारदात के पीछे आपसी लेन देन का विवाद है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में से फैजल के खिलाफ कोटा और बूंदी में करीब 9 मामले, जबकि शाहनवाज के खिलाफ कोटा और झालावाड़ में करीब 8 मामले पहले से दर्ज है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के अपनी पुस्तक में हिंदुत्व को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अब प्रदेश भर में उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं इसी क्रम में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको आड़े हाथ लेते हुए उन पर जमकर कटाक्ष किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। इन्होंने कभी भी राष्ट्र की बात नहीं की है। हम सभी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और इस धर्म पर जो भी वार करेगा उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। बता दें, हाल ही में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की एक पुस्तक का विमोचन किया गया था, जिसमें हिंदुत्व की तुलना सीधे तौर पर आतंकवाद से की गई है, जिसका विरोध अब पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर अब सलमान खुर्शीद पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो जिलों का भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी जन समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही उनको कई सौगात भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार घोषणा भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको उत्तराखंड के विकास में 4 चांद लगाने की बात भी कही जा रही है। मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो सबसे पहले पिथौरागढ़ में पहुंचे हैं, जहां पर जिला अधिकारी आशीष चौहान और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत की और लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि जिले विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भाजपा सरकार के द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों को की भी जानकारी लगातार दी जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों की बात भी सुनी, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वो क्षेत्रों में जाएं और लोगों की समस्याओं को सुने, साथ ही उनका निवारण करने के लिए भी तत्पर रहें। बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में आज एक शिक्षक ने सुसाइड कर लिया, पर खास बात यह है कि सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर डीपी लगाई कि वह सुसाइड करने जा रहे हैं
और वह स्थान भी बता दिया कि उनका शव कहां पर लटका हुआ मिलेगा, और ऐसा हुआ भी। कुशलगढ़ क्षेत्र के भीलड़ी झाडला निवासी जीतमल लगभग 1.5 साल से छोटा रूजिया गांव में विद्यालय के HM यानी प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कल रात्रि में बीती रात्रि में लगभग 8:30 बजे अपनी व्हाट्सएप पर DP लगाई कि वे भी जान देने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मोटरसाइकिल पर रखी हुई एक रस्सी भी दिखाई और वह लोकेशन भी उसमें बताई DP में कि कहां पर उनका शव मिलेगा। आज शुक्रवार सुबह जब लोगों ने देखा उनका स्टेटस और मौके पर पहुंचे तो पता चला कि वास्तव में उनका शव शीशम के पेड़ से लटका हुआ था। फिलहाल मामला कुछ भी हो, कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी का किसी से अफेयर था, इसके कारण उन्होंने जान दी है। शिक्षक तो समाज का आईना होता है और वे भी ऐसा कदम उठाने लगे तो निश्चित रूप से यह शर्मसार करने वाली बात है। वहीं पुलिस की प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि शिक्षक की पत्नी का किसी के साथ अफेयर था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में यदि कोई हेडमास्टर यानी शिक्षक को भी रास्ता दिखाने वाला, बच्चों को भी रास्ता दिखाने वाला आत्महत्या कर ले तो निश्चित रूप से यह चिंतन का विषय है। समाज को शर्मसार करने वाली एक घटना भिलवाड़ा जिले के करेड़ा उपखंड के शिवपुर गांव में घटित हुई, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची के साथ में शिक्षक ने ही छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद में ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। शिवपुर स्कूल में सरकारी शिक्षक द्वारा की गई इस घटना से ग्रामीणों में इतना आक्रोश व्याप्त हो गया कि ग्रामीणों ने न केवल स्कूल के बाहर हंगामा किया और बल्कि स्कूल पर भी ताला जड़ दिया। करीब 5 घंटे तक स्कूल पर ताला लगा रहा। बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाके ग्रामीण शांत हुए। गुरु शिष्य परंपरा और गुरु शिष्य के बीच में रिश्ते को तार-तार करने वाली इस घटना के बाद में शिक्षा विभाग के साथ साथ में सभी समाज में रोष व्याप्त हो गया। बाद में देर शाम को शिक्षक को शिक्षा विभाग ने APO कर दिया। गौरतलब है कि इस विवादित शिक्षक के पहले भी इसी तरह की कुछ शिकायतें सामने आई थी, मगर शिक्षा विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी के चलते शिक्षक नारायण सिंह के हौसले बुलंद होते रहे और वो विवादों में लगातार बना रहा। इन दिनों भाजपाई दिख रहे हैं खासे सक्रिय। पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की अगुवाई में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर की मौजूदगी में कृषि अधिकारियों के साथ चर्चा की। दरअसल पूर्व संसदीय सचिव ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 से ही फसल बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने पूरे मामले को लेकर आश्वासन दिया। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि समय पर जो स्थितियां हैं, जो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। तो इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। दरअसल भाजयुमों की मांग है कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन राज्य सरकार वैट नहीं घटा रही, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान में अभी भी उतने कम नहीं हुए हैं जितने कि समीपवर्ती राज्यों में हो गए हैं। उन्होंने पुतला भी फूंका और मांग की कि राज्य सरकार भी वैट घटाने का निर्णय ले। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन दिनों भाजपाई किसानों के मुद्दों को लेकर, महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं सड़क पर दिखने लगे हैं।